और देश भर में कई राज्यों में हर दिन काफी तेजी के साथ कोरोना का वायरस फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश के कई राज्यों में हर घंटे कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। हालात यह है कि हर एक दिन संक्रमित लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,276 केस मिले हैं। कोरोना से एक दिन में देश भर में 292 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 30,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। गुजरात में भी कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,49,000 के पार है। हालात को देखते हुए देश के कई राज्यों में काफी सख्ती बढ़ा दी गई है, तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। अब राज्य सरकार ने 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक होगा। मॉल बाजार बंद रखने का आदेश दिया गया है। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील की गई है। जिले के डीएम हालात के आधार पर लॉकडाउन लगा सकते हैं। इधर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह और बढ़ गया है। सीएम ने कहा कि लोगों को यह समझने की जरूरत है और इसीलिए अब सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। अभी महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में 28 तारीख से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, वहीं तेजी से बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें चिट्ठी लिखी है। ये कहा है कि त्योहार पर सख्ती बरतनी अगर जरूरी है तो सख्ती लागू कीजिए। कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है और स्थानीय स्तर पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश गंभीर दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना के मामलों में और इसके कारण मौतों में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश गंभीर दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना के मामलों में और इसके कारण मौतों में बढ़ोतरी हो रही है। राज्यों के नाम लिखी गई चिट्ठी में जिक्र किया गया है सार्वजनिक जगहों पर भीड़ नहीं लगाया जाए। भीड़ को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सख्त कदम उठाएं। चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब तक के उठाए गए सारे कदम पर पानी फेर सकता है। तो वहीं कई राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरती जा रही है। अब कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए बिना बेंगलुरु में किसी की भी एंट्री अब नहीं हो सकेगी। बैन लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब बेंगलुरु में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। नेगेटिव रिपोर्ट के बिना बेंगलुरु में एंट्री बैन। कर्नाटक सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल से नियम लागू होगा। कर्नाटक में हर दिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बेंगलुरु में कोरोना के 60% से ज्यादा केस दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के हैं। इसे देखते हुए कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है।